जननेंद्रिय का अधिक उपयोग करने से नसों में शिथिलता आ जाती है और पेशाब करने समय वीर्यस्राव होने लगता है, जिसे इनवॉलेंट्री एमिशन कहते हैं। इसी प्रकार सोते समय सेक्स संबंधी स्वप्न आने से या बिना स्वप्न के भी वीर्य स्खलन अर्थात वीर्यपात हो जाता है, जिसे स्वप्न दोष कहते हैं। इस रोग के इलाज के लिए हमें किस होम्योपैथिक दवाओं का सेवन करना है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली दवा एसिड फॉस 30 पोटेंसी में। अगर रोगी को हस्तमैथुन की आदत हो या जननांगों की शिथिलता के कारण रात को सोते समय उसे स्वप्न दोष हो जाता हो, तो अनुभव के अनुसार 30 शक्ति में इस दवा के इस्तेमाल से लाभ हो जाता है। वीर्यस्राव के बाद अत्यंत कमजोरी अनुभव होती है, टांगे कमजोर हो जाती है और रीढ़ की हड्डी में भी जलन होने लगती है, जननांग शिथिल हो जाते हैं, उनमें उत्तेजना नहीं होती, अंडकोश भी लटकने लगते हैं, वीर्यपात शीघ्र हो जाता है। इस प्रकार की कमजोरी में एक गिलास में एसिड फॉस मदर टिंचर की 10 बूंद डालकर पीने से यह कमजोरी दूर होती है और ऐसे लक्षण है तो आप एसिड फॉस 30 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी दवा डिजिटेलिस मदर टिंचर। अगर एसिड फॉस से लाभ ना हो तो इस दवा का सेवन सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद कुछ दिन लगातार लेने से हस्तमैथुन आदि से उत्पन्न कमजोरी दूर हो जाता है। अगर वीर्यपात के साथ हृदय में धड़कन का लक्षण मौजूद हो तब तो आपको इस औषधि का सेवन करना ही है। ऐसे लक्षण में यह औषधि बहुत अच्छा काम करती है। अगली दवा सेलेनियम 30 पोटेंसी। वीर्यपात अर्थात सेमिनल इमिशन के लिए यह बहुत ही मुख्य दवा है। इसके लक्षण में वीर्यपात शीघ्र हो जाता है, परंतु उसकी अनुभूति देर तक बनी रहती है। जननांगों पर इस औषधि का विशेष प्रभाव है और होम्योपैथी में अधिक हस्तमैथुन आदि कुकर्मों से उत्पन्न होने वाले दोषों में इसका प्रयोग किया जाता है। इस औषधि का मुख्य लक्षण दुर्बलता अर्थात कमजोरी है। रोगी वीर्य क्षय तथा सेक्स संबंधी कुकर्मों से इतना कमजोर हो जाता है कि कुछ काम नहीं कर सकता, ना शारीरिक ना मानसिक, और ऐसे लक्षण में हमें सेलेनियम का इस्तेमाल करना है। आगे देखें तो एग्नेस कास्ट 30 पोटेंसी में। सेक्स का जीवन व्यतीत करने से बुढ़ापा जल्दी आ जाना, इंद्रिय में उत्तेजना नहीं होना, नपुंसकता न से शिथिल अर्थात कमजोर हो जाती है और डिजायर बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर डिजायर गॉन है, डिजायर खत्म हो गया है, तो हमें एग्नेस कास्ट की तरफ ध्यान देना है। इसमें वीर्य नहीं निकलता, वीर्य ही ऐसा लगता है खत्म हो चुका है। रोगी सेक्स की असमर्थता के कारण मायूस हो जाता है, तो इस औषधि का भी जननांगों पर विशेष प्रभाव है और ऐसे लक्षण में हमें एग्नेस कास्ट 30 का इस्तेमाल करना है। आगे देखें तो कैलेडियम 30। इसका भी जननांगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। एक महत्वपूर्ण लक्षण कि सोते समय उत्तेजना होती है और जागते ही उत्तेजना खत्म हो जाती है। नपुंसकता इसमें भी है। यह भी अति मैथुन से उत्पन्न हुई शिकायतों में उपयोगी है। इसका लक्षण है कि बिना अश्लील सपनों के भी स्वप्न दोष हो जाता है। स्वप्न दोष में उत्तेजना के बिना ही वीर्यक्षय हो जाता है। जेलसीमियम में भी बिना स्वप्न के वीर्यक्षय पाया जाता है। आप एक बार जेलसीमियम पे भी विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे देखें तो डायस्कोरिया 30। बिना उत्तेजना के वीर्यनाश हो जाने में यह दवा सबसे ज्यादा काम करती है। नसें इतनी कमजोर अर्थात शिथिल हो जाते हैं कि एक ही रात में 2 से 3 बार वीर्यक्षय हो जाता है, अर्थात कहे तो नाइटफॉल एक रात में ही 2-3 बार हो जाता है। अगले दिन व्यक्ति को अत्यंत कमजोरी अनुभव होता है, खासकर घुटनों में ऐसा लगता है जैसे कि शक्ति ही नहीं है। इन लक्षणों में इससे अच्छी दूसरी कोई दवा नहीं है। आप पहले 12 शक्ति में फिर 30 शक्ति में इसका इस्तेमाल करें और ऐसे लक्षण बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आगे देखें तो स्टेफिसिग्रिया 30 पोटेंसी। हस्तमैथुन की कमजोरी के बाद यह दवा उपयोगी है। व्यक्ति सदा अश्लील बातें सोचा करता है, रात को स्वप्न दोष हो जाता है, चेहरा बिल्कुल बैठ जाता है, आंखें अंदर की तरफ धंस जाती है, काली हो जाती है। यह रोगी इतना शर्मीला होता है कि किसी के साथ आंखें नहीं मिला पाता है। पीठ भी कमजोर हो जाते हैं, पीठ में दर्द होता है, मैथुन के बाद सांस फूलने लगता है, मानसिक अवसाद अर्थात डिप्रेशन आ जाता है और ऐसे लक्षण में स्टेफिसिग्रिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। चाइना 30 पोटेंसी। तो वीर्यस्राव के बाद अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी अनुभव हो तो आपको चाइना का इस्तेमाल करना है, या फिर इसमें कैलकेरिया फॉस 3x का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीर्यस्राव के बाद जिन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है वो चाइना और कैलकेरिया फॉस से यह लक्षण दूर कर सकते हैं। एक दवा है कोनियम मैक 30 पोटेंसी। काम वासना बढ़ी हुई, काम शक्ति घटी हुई, अर्थात डिजायर इंक्रीज्ड पावर डिक्रीज्ड। कई लोग जबरदस्ती कुछ ना करने का व्रत ले बैठते हैं, परंतु मन में विचार चलता रहता है और ऐसे ही मन में अशांति आ जाती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, सुस्ती, कार्य के प्रति अरुचि हो जाती है। इस अस्वस्थ अवस्था में यह औषधि बहुत अच्छा काम करता है। अगर संयम या दमन से उक्त लक्षणों के साथ सिर में चक्कर भी हो तब तो आपको कोनियम मैक बिल्कुल
सेवन करना ही करना है, इस औषधि को भुलाया नहीं जा सकता। आगे देखिए तो साइलेसिया टट्टीपोटेंसी, अगर शौच अर्थात टट्टी करते समय या बहुत सख्त कब्ज हो और उसके कारण वीर्यस्राव हो जाता हो, शौच करते समय अगर वीर्यस्राव हो रहा है तब हमें साइलेसिया टट्टी का इस्तेमाल करना है। एक अंतिम दवा बता रहा हूँ, थूजा मदर टिंचर। स्वप्न दोष पर नियंत्रण पाने के लिए होम्योपैथी में जितनी भी दवाइयां हैं उनमें सबसे अधिक सफल मैंने थूजा मदर टिंचर को ही पाया है। इस शिकायत में हम इस औषधि के 10 बूंद देते हैं और रोगी का धीरे धीरे समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो मैंने जितनी दवाई बताए हैं, लक्षण मिलने पर आप उन दवाओं का सेवन करेंगे और साथ में मदर टिंचर रात में खासकर 10 बूंद आधे कप पानी में डालें और रात में पीकर सो गए, और धीरे धीरे आप देखेंगे नाइटफॉल, धात गिरने की समस्या आपका धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।